Hi everyone, this is Raj Physics here. Today we are going to start previous year solution of physics. आज हम लोग क्लास 12th का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने 2020 का पेपर को सॉल्व किया था और यह पेपर 2019 फिजिक्स क्लास 12th के लिए है। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है पहले जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए। हेलो, मैं आप ही लोगों से बोल रहा हूँ, सुन रहे हैं ना? ओके, सब्सक्राइब बनता है यार, क्योंकि इतना मेहनत, इतना एडिटिंग, इतना फ़ोटोशूट होता है, सब आप ही के लिए होता है। सो ये हमारा क्लास है और आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोरोना महामारी में भी हमारा सिलेबस ऑन टाइम ही था और ये 25 दिसंबर को ये संपन्न हुआ, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं और आप लोगों ने सुना भी होगा। सो टाइम को ज़्यादा ना लेते हुए हम लोग आते हैं मुद्दे पर। और हमारा आज का मुद्दा यही है, भटक कहाँ रहे हो? ओ हाँ, देखिए 2019 परीक्षा में पूछे गए प्रश्न एवं उत्तर। देखिए ये तो पेपर ऐसे हिंदी में है, आपको मैं इंग्लिश भी ट्रांसलेट करता रहूँगा, उसकी चिंता ना करें, ठीक है? तो हिंदी वाले भी बने रहेंगे और इंग्लिश वाले भी बने रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है कि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है, यानी फॉर आइडियल अमीटर के लिए क्या होना चाहिए? रेजिस्टेंस का मान क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, बहुत छोटा, बहुत कम होना चाहिए, बहुत अधिक होना चाहिए, अनंत होना चाहिए। क्लास 10 मैंने तो आप लोगों को बताया था। वैसे जो लोग नहीं जानते हैं उनको बता देते हैं। जिस प्रकार अगर आप इसको समझना है तो आदर्श बहु सोचते हैं ना, जो कलह कम करते हैं उसको आदर्श बहु कहते हैं। वैसे ही यहाँ पर समझते हैं कि जो रुकावट कम करता है करंट के फ्लो होने में, उसको हम आदर्श मानते हैं। इसलिए इसका क्या हो जाएगा? बहुत कम मतलब एकदम ना के बराबर। इसलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए? ए। क्या होना चाहिए? आंसर ए होना चाहिए। क्लियर? चलिए, बहुत अच्छे। कितने लोग का आंसर सही था? चलिए कमेंट करेंगे वो। ओके, दूसरा क्वेश्चन ये है कि यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र संचित ऊर्जा 1 जूल है तो संधारित्र की धारिता क्या होगी? तो यानी 100 वोल्ट आपका पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है और 1 जूल आपका दिया हुआ है। आपको फार्मूला बताया गया था, U = 1/2 CdV² और Q² 2V ये बहुत सारा प्रूफ आपको कराया गया है, ठीक है? उस पर एक फार्मूला आपका देखिए भी है, इसमें दिया हुआ है और आपसे क्या पूछ रहा है? सी, तो 1/2 CV² पे ये बन जाएगा, ठीक है? अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है? काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये। फार्मूला हम यहाँ पर लिख देते हैं, U = 1/2 CV²। तो यहाँ U का मान दिया हुआ है, यहाँ V का मान दिया हुआ है और आपसे C का मान पूछ रहा है, निकाल सकते ही हैं। ओके, ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक क्या होगा? यानी क्या पूछ रहा है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछ रहा है आपसे, किस पर? इक्वेटोरियल पॉइंट पर, ठीक है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछ रहा है इक्वेटोरियल पॉइंट पर, तो क्या होना चाहिए? ठीक है, क्या हो जाएगा ये पोटेंशियल आपका? तो आपको पता है कि एक्सियल पर होता है, ये हो जाएगा, और इक्वेटोरियल पर आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है? सो गेट रेडी कि एक मिनट, चलिए आगे देखिए। फाइनली आपको आंसर ये होना चाहिए, इक्वेटोरियल पोजीशन पर यानी निरक्षीय बिंदु पर आपका विद्युत विभव जो होता है वो आपका क्या होता है? 0 होता है। किसके द्वारा? एक द्विध्रुव के द्वारा, एक डायपोल के द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? आंसर करिए पहले आप। कांच का, पानी का, लोहा का, हीरा का। सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक जो होता है वह आपका हीरे का होता है। क्या होता है? किसका होता है? तो हीरे का होता है, ठीक है? किसका होता है? तो हीरे का होता है, याद रखेंगे आंसर, ठीक है? तो याद रखेंगे, इससे पहले का आंसर मैंने डी बताया था, अभी का बोल रहा है, इसका भी डी बता रहा है, ठीक है? चलिए बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कमेंट आ रहा है बहुत सारे लोगों का, बहुत सही। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान एवं शिखर मान का अनुपात क्या होगा? यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू और पिक वैल्यू में आपका क्या रिलेशन है? आपको पता है ना? चलिए बहुत अच्छे, इसका आंसर याद रखेंगे। पांचवा का अगर आप डिराइव करके बनाते हैं तो आपको आंसर मिलेगा क्या? बी। क्या मिलेगा? बी, ठीक है? चलिए नेक्स्ट,
लेमडा तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा होगी। आपको बहुत अच्छे से बताया गया था फोटोन एनर्जी, फोटोन ऊर्जा के बारे में, ठीक है। चलिए, जैसे कि आपको बताया गया था E इक्वल टू, एक मिनट, E इक्वल टू आपका बताया गया था एच बी, और H बराबर होता है सी बाई लेमडा। तो देखिए तो कौन सा आ रहा है, सी बाई लेमडा, ऑप्शन नंबर बी। इसके लिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसके लिए बी और इसके लिए भी बी, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। मतलब डायनेमो इज द प्रिंसिपल ऑफ डायनेमो वर्क बेस्ड ऑन, द प्रिंसिपल ऑफ डायनेमो वर्क्स ऑन। तो ये किस पर आधारित है, आपको अच्छे से पता होगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर आपका डायनेमो क्या करता है, वर्क करता है, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन है, 60 वाट और 40 वाट के दो बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़े गए, उनकी सम्मिलित शक्ति होगी, ठीक है। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। इसको हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया था, ठीक है। क्योंकि जितना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होता है हमने कॉपी में करा रखा है, और देख सकते हैं आप। चलिए, ये है आपका ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक एवं द्वितीयक में N1 और N2 का लपेटे में है। तो इसमें से कौन सा होगा, जैसे आपका ट्रांसफार्मर के बारे में आपको हमने बतलाया था, ठीक है। देखिए, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा ट्रांसफार्मर के बारे में, यहाँ से पढ़ लीजिए। अभी देखिए, जैसे हमने मान लिया कि एक ट्रांसफार्मर बना लिया, इसमें ध्यान दीजिए, अगर एक होता है, एक मिनट, अगर आपको ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ टर्न्स हम बात कर लिए, इसमें आपका नंबर ऑफ ये क्या टर्न है, इसमें 3 है और इसमें बहुत सारा ज़्यादा है, ठीक है। तो इस यानी कम से आप ज़्यादा कर रहे हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ठीक है। क्या बोलते हैं, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ठीक है। और उसके बाद इसमें क्या होता है, प्राइमरी वाले कॉइल में, मतलब प्राथमिक आपका कॉइल इसको बोलते हैं, इसको सेकेंडरी बोलेंगे। तो इसमें आपका क्या होता है कि आपका फेरों की संख्या जो होती है वो कम होती है और इसमें ज़्यादा होती है। यानी N1, यहाँ पर N1 N2 कर देंगे, किसमें ज़्यादा है, तो N2 में ज़्यादा है। तो N2 ग्रेटर देन N1, कौन सा ऑप्शन है, बी, ठीक है। यानी इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड। स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है, जो वोल्टेज को बढ़ाता है उसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं, जो वोल्टेज को घटाता है उसको स्टेप डाउन कहते हैं। स्टेप अप में क्या होता है, प्राइमरी कॉइल में आपका क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स कम होता है और सेकेंडरी में ज़्यादा होता है। जबकि स्टेप डाउन में आपको क्या कहता है, ज़्यादा वाला के सामने वो कम वाला कॉइल का फेरा रख देते हैं, जिससे आपका वोल्टेज क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, सबसे अधिक बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है V²/R, या P बराबर VI भी बोल सकते हैं। बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास में किया था। नेक्स्ट, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि धारा एक एवं वोल्टेज के बीच कालांतर फाई हो तो वाटहीन धारा होगा। तो इसका हो जाएगा, ये आपका आई ही है, ठीक है। धारा को आई से सूचित करते हैं, 1 नहीं है यहाँ पर, और ये आपका फाई है, तो इसलिए आपका ये हो जाएगा आई साइन फाई, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। इसका फार्मूला हम बता देते हैं, इसका आप सॉल्यूशन भी कर सकते हैं। क्लास में से लास्ट टाइम मैंने प्रूफ बताया था अभी, D बराबर, एक मिनट क्लियर कर लेते इसको, D बराबर √2HR, यानी ये हाइट पर डिपेंड करता है। R ये आपका अर्थ रेडियस ऑफ द अर्थ पृथ्वी का क्या होता है, ये त्रिज्या होता है। तो फिर से देख लीजिए, D बराबर फार्मूला होता है √2HR। ये हाइट यहाँ दिया रहेगा, बाकी आप डिस्टेंस या रेंज या परास जिसको बोलते हैं आप उसका निकाल सकते हैं। ये आपका R मतलब रेंज नहीं, ये R आपका क्या है, ये आपका R क्या है, 6400 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या, ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ। नेक्स्ट, बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है। आपको पता था कि हमारे आँख में 4 प्रकार के दोष होते हैं, कौन कौन से, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और अमृतुकता। तो हमने ट्रिक बताया था आप लोगों को, ये ट्रिक कि 2 का 3 और 3 का 4। 2 मतलब होता है दूर, मतलब इससे रिलेटेड है, इसके लिए 3 मतलब उत्तल, और 3 मतलब होता है निकट, ठीक है। निकट का 4 हो जाएगा क्या, निकट का 4 क्या हो जाएगा,
अवतल मतलब लेंस यूज करते हैं, ठीक है। यानी 2 का 3, 3 का 4, 2 का 3 मतलब दूर से दूर, 2 वर्ण से बना हुआ है, और ये दूर के लिए हम लोग उत्तल यूज करते हैं, और 3 के लिए 4, 2 का 3, 3 का 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH में यदि चुंबकीय एक मिनट पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसको बोलते हैं, यदि किसी चुंबकीय सुई के दोलन की आवृत्ति n है, मतलब फ्रीक्वेंसी दिया हुआ n है, तो इसमें कौन सा रिलेशन सही है, ठीक है, कौन सा रिलेशन इसमें सही है। तो यहाँ पर देखिए, जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है BH तो इसका सही आंसर है ये वाला, n² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू BH, ठीक है, BH, n² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू BH, यानी फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे कर रहे हैं सब लोग आप लोग। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये तो यही क्वेश्चन यहीं पर था, ये आपका n² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू BH, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ। देखिए आपको बताया था कि यह था 3 प्रकार का आपका पदार्थ होते हैं, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौ चुंबकीय, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। तो अनुचुंबकीय पदार्थ की जो प्रकृति होती है वह आपका म्यू, ऐसे बोलते हैं हम लोग कि XM क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है, लेकिन पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा तो नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ के लिए हम लोग स्थिर मार सकते हैं, यहाँ ऑप्शन के लिए, ठीक है। ऐसे इसका रियल में ये होता है, और यही आपका अगर हम बोलें किसके लिए, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा होता है 1 से, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, इस क्वेश्चन को करते हैं। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण का मान होता है, मतलब एंगल ऑफ डिप ऑफ अर्थ पोल। तो जो एंगल ऑफ डिप होता है अर्थ मैग्नेटिज्म पर, अर्थ के पोल पर, वो आपका होता है 90 डिग्री। याद रखेंगे, काफ़ी बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बार आप देखिएगा प्रीवियस सेशन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 माइक्रोकूलम और -10 माइक्रोकूलम के दो आपके चार्ज जो है हवा में 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर हैं, 40 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, ठीक है। तो इसमें कौन सा फार्मूला लगाएंगे, तो ध्यान से देखिए, इसके लिए फार्मूला होता है क्या, K/Q1/R। आपको यही फार्मूला लगाना है, सॉल्व करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अब चूंकि एक माइनस है एक प्लस है, तो अपने से बताइए प्लस माइनस अगर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो आंसर क्या होना चाहिए, माइनस वाला। तो देखिए अगर ऑप्शंस के अनुसार चला जाए तो ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, यानी अब ये बचा और ये बचा, सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर आएगा C, ठीक है। सारा चीज़ आपको तर्क के साथ दिया जाएगा, कुछ हवाई बात नहीं किया जाता है, ठीक है। और आपको 100%, 99.99% आपका सही आंसर आपको बताया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे गाइड में 30 से 40% आंसर गलत हैं। अभी जो मैं बता रहा हूँ एकदम सही है, सटीक है, आप उसको अच्छे से याद करिए और हर जगह ये वैलिड होगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन है आपका, सूर्य का प्रकाश स्पेक्ट्रम होता है, बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है, तो सीधे एकदम याद रखेंगे 19 का ये आपका हो जाएगा कॉन्टीन्यूअस, जिसको हम बोलते हैं सतत, ठीक है। जो सनलाइट होता है, स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट जो होता है वो आपका याद रखेंगे ऑलवेज कॉन्टीन्यूअस होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य संयोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक का आवर्धन होता है, मतलब मैग्नीफाइंग पावर ऑफ क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो इसके लिए क्या हो जाना चाहिए, आंसर आपका क्या हो जाए, जल्दी से बताइए, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये आपका हो जाएगा -F0/FE। देखिए ये वाला फोकल लेंथ होता है आइज पीस वाला फोकल लेंस, और ये ऑब्जेक्ट वाला फोकल लेंस। तो इसको हम लोग क्लास में जिक्र किए हुए हैं अच्छे से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं, एंड गेट और गेट, आप लोग का फेवरेट क्वेश्चन है ये सब चीज़। तो देखिए यहाँ पर कुछ डिटेल आपको बताते हैं, जो क्लास नहीं की उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा यहाँ के लिए, ठीक है। देखिए चलिए आते हैं हम लोग, एक मिनट इसको हटा दिया जाए। देखिए गेट कितने प्रकार का होता है पता है आप लोग को, बेसिक गेट एक क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो बेसिक गेट जो होता है वह 3 होता है, मतलब मूल गेट जो होता है वो 3 होता है, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, ठीक है। एंड गेट में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, यानी AB होता है, और में क्या होता है, प्लस होता है, A+B,
और नॉट में क्या होता है, बार होता है। ठीक है, याद रखेंगे ये सब चीज़। अब एंड का जो सिंबल होता है वो आपका इस प्रकार से होता है, 2 ठो इनपुट रहता है और 1 ठो आउटपुट होता है। और में क्या होता है, ये मछली याद रखिएगा, ये कर्व याद रखिएगा, सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। ये इसमें 2 इनपुट होता है, 1 आउटपुट होता है। ये आपका एंड ऑपरेशन पर वर्क करता है, एंड मतलब आपका गुना होता है। और ये आपका और ऑपरेशन पर ये वर्क करता है। ठीक है, ये सब बूलियन एक्सप्रेशन में आपका यूज़ होता है। अगला है ये ट्रायंगल की तरह इसको बना लीजिए और ऐसे खींच दीजिए। ठीक है, 1 इनपुट 1 आउटपुट है, उसको हम नॉट गेट बोलते हैं। अब यहाँ पर जो बात किया है वो आपका क्या है, नंद गेट। तो एंड में अभी आपको बताएं क्या होता है, एंड में आपका हम बताएं कि डॉट होता है। और इसमें देखिए नंद का मतलब होता क्या है, नंद में ही छिपा हुआ है, ध्यान से देखिए, एंड और एन मतलब नॉट। तो पहले एंड वाला ले लीजिए, उसके ऊपर एन मतलब नॉट प्लस एंड करना है इसमें। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये क्या हो जाएगा, नंद का मतलब याद रखेंगे, नंद का मतलब नॉट प्लस एंड। तो पहले एंड वाला लिख दीजिए, एंड का बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, मल्टीप्लाई में, उसके ऊपर बार लगा दीजिए। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। ए डॉट बी का बार हो जाएगा। ठीक है, ए डॉट बी का बार। ठीक है, तो y इज इक्वल टू ए डॉट बी का बार हो जाएगा। क्लियर है, चलिए बहुत अच्छे। तो कैसा लगा हमारा वीडियो, आप कमेंट ज़रूर करेंगे, शेयर भी ज़रूर करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पास ये वीडियो जाए और कमेंट आए, और अगला वीडियो हम ज़रूर बनाएं आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए, प्रकाश के रंग का कारण है। आखिर प्रकाश के रंग का कारण क्या है भाई साहब, इसकी आवृत्ति है, इसका वेग है, इसकी कला है, इसका आयाम है। तो आपको बताया गया होगा E इक्वल टू एच वी। ठीक है, इस टर्म में आपको बताएगा। तो इसका मेन जो कारण है वो आपका क्या है, फ्रीक्वेंसी। क्या है, फ्रीक्वेंसी, याद रखेंगे। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी इसका आवृत्ति आंसर हो जाएगा, इसकी आवृत्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में अवस्थित एम वेक्टर चुंबकीय आघूर्ण वाले पास अनुभूत बल, मतलब ये सिंपल ये बताइए बल आघूर्ण क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र में। ठीक है, एक चुंबकीय द्विध्रुव रखा हुआ रहेगा, तो आपको बताया गया था क्लास में, टाउ वेक्टर इक्वल टू एम बी एक ऐसे एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, और इसको अच्छा से अगर क्रॉस हटता है तो पता है क्या होता है, एम बी साइन थीटा। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड में ये टाउ बराबर क्या होता है पता है, पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। याद रखेंगे, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको हर चीज़ वो बताया जाता है जो क्वेश्चन में आ सकता है, यही नहीं जो अभी पेपर में, वही नहीं, इसके अलावा भी बताया जा रहा है, ताकि आप आगे कोई गलती ना करें। ठीक है, इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, ये एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और ये क्रॉस हटता है तो क्या आता है पता है, साइन थीटा आता है। आगे देखिए, ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की विशिष्ट प्रतिरोध क्या होती है, यानी इंक्रीज इन टेम्परेचर व्हाट इज इफेक्ट ऑन सेमीकंडक्टर। तो आपको पता है कि ये क्या होता है, घटता है। क्या होता है, घटता है। याद रखेंगे, टेम्परेचर बढ़ाने पर जो सेमीकंडक्टर होता है यानी अर्धचालक होता है, वो क्या होता है, उसका विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है, उसकी रेसिस्टिविटी जो होती है वो क्या होती है, घटती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक उत्तल लेंस, मतलब एक आपका क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, और दूसरा बताया गया पानी है 1.33 है, उसको डुबाया जाता है। ठीक है, तो ये व्यवहार करेगा किसकी तरह भाई साहब, उत्तल लेंस की तरह, प्रिज्म की तरह, अवतल दर्पण की तरह। तो देखिए, तो ये तो दर्पण तो इसमें तो एकदम नहीं होगा, इसको हटा ही दीजिए। ठीक है, तो ये आपका जो काम करेगा, ठीक है, वो आपका ऑप्शन नंबर ए, एक कन्वर्जिंग लेंस इसको बोलते हैं, आपका उत्तल लेंस की तरह ही बात करेगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दो लेंस की जिसकी क्षमता 15 डायोप्टर और 5 डायोप्टर है, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, कॉम्बाइन कर देते हैं। आपको बताया गया था ना, कॉम्बाइन करने वाला, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। ठीक है, मतलब लेंसों का संयोजन जिसको बोलते हैं। तो हम लोग कर चुके हैं बहुत सारा चीज़, आपको पता है कि प्लस किस में होता है, माइनस किस में होता है। प्लस किस में होता है, प्लस आपका क्योंकि बड़े भाई का काम कौन करता है, तो कॉन्वेक्स करता है। छोटा भाई कौन है, छोटा भाई कॉनकेव होता है। तो बड़ा भाई पॉजिटिव होता है, छोटा भाई नेगेटिव होता है। ठीक है, यानी हम लोग कॉन्वेक्स लेंस में हम लोग पॉजिटिव यूज करते हैं। तो यही बात इसमें दिया गया। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए आपका 26, इसका ऑप्शन आ जाएगा बी। ठीक है,
सॉल्व कर सकते हैं आप अच्छे से, डायरेक्ट आप सॉल्व करिए, ठीक है। देखिए डायरेक्ट P1 + P2 हो जाएगा, तो सॉल्व करिएगा तो आपका -15 में से +15 रहेगा, तो ये हो जाएगा ये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। एक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, यदि इलेक्ट्रॉन इतना है तो प्रति सेकंड प्रवाहित हो रही है तो उसकी संख्या होगी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आपको 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है पता है ना? 6.25 × 10⁻18 इतना इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये आपका क्या होता है, इतना इलेक्ट्रॉन पास करेगा, ठीक है, इतना का चार्ज पार करेगा 1 एम्पियर में, तो आपका इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी वो आपका B, ठीक है, इतना इलेक्ट्रॉन होगा। ये याद रखेंगे, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए 27 का आंसर जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, 1 मिनट, ठीक है, ओके, सही है, राइट आंसर है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन पर आवेश दिया हुआ है और 1 एम्पियर दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो आपका क्या होता है, Q, देखिए I बराबर क्या होता है, Q/T। Q की जगह पर आप NE/T लिख सकते हैं। अगर आपको N निकालना है तो I × T बाई I/T हो गया, 1 मिनट, यस। तो अभी हमने बताया कि I बराबर Q/T होता है और Q बराबर क्या होता है, NE/T। तो N के टर्म में अगर इस क्वेश्चन को किया जाएगा तो ध्यान से देखिए, N के टर्म में बात करेंगे तो अभी हम बता रहे थे NE/T बराबर क्या होता है, I होता है। तो N के टर्म में बात करेंगे तो I × T/E हो जाएगा। तो इस वैल्यू को रखेंगे जिससे आपका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1/1.6 × 10⁻19 और इतना का वैल्यू सॉल्व किया हुआ है आपका आ जाएगा एकदम डायरेक्ट, आपका ये आएगा ऑप्शन नंबर B, ठीक है। बहुत बार हम लोगों ने सॉल्व किया क्लास में। चलिए अगला बहुत सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है। देखिए आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है। देखिए इस चाहे रेखीय घनत्व हो, पृष्ठ घनत्व हो, इसको क्षेत्रफलीय बोलते हैं, चाहे आपका आयतन घनत्व हो, सबका ध्यान से देखिए। पहला होता है 3 प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होता है, ठीक है। कौन कौन, रेखीय, पहला होता है रेखीय, दूसरा होता है क्षेत्रफलीय और तीसरा होता है आयतन। तो आपको पता है कि एक होता है Q/L, एक होगा Q/L², मतलब यहाँ ए समझेंगे, एक हो जाएगा Q/V होता है, ठीक है। तो चार्ज है, इस यहाँ लेंथ है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कूलम, चार्ज की यूनिट कूलम और लेंथ का मीटर। तो पहला वाला का कूलम पर मीटर, दूसरा वाला कूलम पर मीटर स्क्वायर, तीसरा वाला का कूलम पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पर ये पृष्ठ है, पृष्ठ मतलब ये आपका क्षेत्रफल से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, फार्मूला इसका क्या होता है, इसको हम सिग्मा द्वारा डिनोट करते हैं, ये होता है Q/A। तो Q का यूनिट क्या होता है, कूलम, और A मतलब एरिया यानी मीटर स्क्वायर हो जाएगा, कूलम पर मीटर स्क्वायर इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। और ये ऑप्शन नंबर A जाता है, इसके लिए ऑप्शन नंबर A जाता है, ठीक है। चलिए अब आपको देखिए, आपको पता है गॉस लॉ, सिंपल चीज़, ठीक है। तो यदि किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर Q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ निकलने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा, तो आपको पता है, ठीक है। गॉस लॉ आपको बताया गया होगा भी क्लास में, ठीक है। ये आपका क्या फ्लक्स है, ठीक है, इसमें एक ही फ्लक्स रहता है। तो आपको बताया गया कि फाई बराबर क्या होता है, Q/ε0। तो देखिए इसका आंसर जो होगा वही होगा आने वाला। तो क्या है यहाँ पर, फाई बराबर Q/ε0, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, LR परिपथ की शक्ति गुणांक क्या होती है। LR परिपथ की शक्ति गुणांक, पावर फैक्टर ऑफ LR सर्किट इज, इसके लिए आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर B, R बाई R/√R² प्लस ω² L², ठीक है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। अब आगे देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंग संचरण की दिशा होती है, ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंग संचरण की दिशा होती है, आपको बताया गया था विद्युत चुंबकीय तरंग जो होता है, ठीक है, वो आपका
ऐसे अगर विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या होती है, तो विद्युत चुम्बकीय तरंगें वैसी तरंगें होती है जो चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र के क्या होती है, लंबवत होती है, तथा ये क्या होती है, तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होती है। ठीक है, और लंबवत तो होती है, लेकिन अगर यहाँ पर उल्टा के इस टर्म में दिया हुआ तो इसको हम इस प्रकार से बोल सकते हैं। इसके लिए ऑप्शन नंबर डी जा सकता है, ई वेक्टर एवं बी वेक्टर के समानांतर बोला जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होगी। स्थिर विभवांतर मतलब आपका पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रख दिया जाता है। ठीक है, और जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, उसको आधा कर दिया जाता है तो हीट क्या प्रोड्यूस होगा। तो आपको फार्मूला बताया गया था, देखिए कैसे कैसे यहाँ से क्या क्या हो जा रहा है। ठीक है, आपको बताया गया था H बराबर, एक फार्मूला बताया गया होगा, H बराबर VIT। ठीक है, H बराबर क्या होता है, VIT, H बराबर VIT, हीट प्रोड्यूस होने का, या U बराबर ये फार्मूला आया था। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस है, करंट है और टाइम है, इस टर्म में है। अब यहाँ क्वेश्चन देखते हैं रेजिस्टेंस के टर्म में, तो एक को कन्वर्ट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, बी की जगह पर IR रख दीजिए, I स्क्वायर RT हो जाएगा ना, I स्क्वायर RT हो जाएगा। तो यहाँ पर R को क्या किया जा रहा है, आधा कर दिया जा रहा है, तो इस फार्मूला को रखा जाएगा, तो इसका आंसर आएगा बी, क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा ये। ठीक है, क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। अब आगे देखिए, एक रिलेशन आप लोग को बताया गया था, n अपवर्तनांक तथा a प्रिज्म कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण होगा। इसका ये होता है n-1 इंटू a क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म है। ठीक है, एंगल ऑफ प्रिज्म है, जैसे एंगल ऑफ प्रिज्म कहाँ होता है, तो ये वाला एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। लास्ट 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, अच्छे से बने रहे, और इसके अंत में आपका आंसर भी दिया हुआ है। ठीक है, जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ राशि अपने प्रारंभिक परिमाण से आधा होती है, जैसे आप मान लेते हैं कि आप मोमबत्ती जलाते हैं। ठीक है, तो मोमबत्ती जलाते जलाते वो आधा जब होता है, जब आधा होता है और आधा होने में जितना समय लगता है उसी को अर्धायु कहते हैं। तो मोमबत्ती आधा जल गया है और जिसमें जितना समय लगता है उसको उसका अर्धायु कहेंगे। वैसे यहाँ पर भी है, क्योंकि कोई रेडियो सक्रिय तत्व है, अपने पूरे जीवन काल में वो क्या हो गया, आधा हो गया, जितना पहले उसका एक्चुअल साइज था उससे वो आधा हो गया, तब उसको हम क्या कर देंगे, उसका अर्धायु, जितना उसमें समय लगा आधा होने में उसी को हम अर्धायु कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, कि किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित मतलब होता है, क्या होता है, सीमित, उसको फाइनाइट बोलते हैं। तो ये एक बिंदु स्रोत, आपको बताया गया कि क्या होता है, तरंगाग्र 3 प्रकार का होता है। एक क्या होता है, बिंदु स्रोत, क्या होता है, गोलाकार, सॉरी, इसको थोड़ा सा आगे करते हैं। देखिए 3 प्रकार का आपका क्या होता है, आपका 3 प्रकार का क्या होता है, वेव फ्रंट होता है। ठीक है, एक होता है क्या होता है, स्फेरिकल, क्या होता है, स्फेरिकल होता है। एक आपका क्या होता है, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट होता है, क्या होता है, एक सिलिंड्रिकल, जिसको हम बेलनाकार तरंगाग्र बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार से बेलनाकार तरंगाग्र होता है। और तीसरा जो होता है वह आपका क्या होता है, तीसरा आपका जो होता है वो आपका प्लेन। ठीक है, एक मिनट, ऐसे जैसे आप क्या कहते हैं, रात में आप किसी कार से देखते हैं लाइट आता है और हवा में उसका जो इमेज बनता है, हवा में जो लेजर की तरह जो दिखता है वो उसका क्या कहलाता है। तो ये आपका क्या होता है, ये एक पॉइंट सोर्स के कारण, पॉइंट सोर्स कौन कौन सा हो सकता है, तो पॉइंट सोर्स आपका छोटा सा बल्ब, एक दिया, ये सब चीज़, जिससे आपका मतलब छोटे ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट सोर्स कर सकते हैं। और ये क्या है आपका, एक लाइन सोर्स, अगर जैसे हम मरकरी बोल दिए तो एक लाइन की एलोंग होता है, इसलिए लाइन सोर्स के कारण आपका क्या होता है, सिलिंड्रिकल मतलब बेलनाकार तरंगाग्र होता है। ये गोलाकार हो गया, ये क्या हो जाएगा, गोलाकार तरंगाग्र। इसके कारण जो एक लाइन सोर्स के कारण, एक बेलनाकार स्रोत के कारण क्या होता है, तो वो हो जाएगा आपका बेलनाकार तरंगाग्र हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, या फिर अगर यही गोलाकार हो चाहे बेलनाकार हो, एक लाइन हो, एक चाहे आपका एक बिंदु स्रोत हो चाहे आपका एक लाइन सोर्स हो, रेखीय स्रोत हो, इसी को अनंत दूरी पर देखते हैं तो वो एक क्या हो जाता है, वह एक समतलीय, ठीक है, समतलीय या तलीय तरंगाग्र कहलाता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका, उस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में लास्ट में बोला किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित मतलब आपका सीमित दूरी पर। ठीक है,
तो परिमित दूरी के लिए क्या हो जाएगा, गोलाकार। अगर यहीं पर बोलता कि अनंत दूरी के लिए तो हो जाएगा समतलीय। क्या हो जाता है, समतलीय। लेकिन अभी जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा, गोलाकार तरह होगा। एक बिंदु स्रोत के कारण क्या होता है, गोलाकार। एक रैखिक स्रोत के कारण क्या होता है, बेलनाकार। और रैखीय हो और या बिंदु स्रोत हो, उसी को अनंत दूरी पर अगर बात करते हैं तो समतलीय हो जाता है। ठीक है, तो ये था ऑब्जेक्टिव। और ये पिछले साल जो आए हुए क्वेश्चन हैं 2019 में जो क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर, इसको तो हम बताने में काफ़ी समय लग जाएगा, इसलिए सिर्फ क्वेश्चन को देख लीजिए और इस क्वेश्चन को ज़रूर से ज़रूर 1-2 बार प्रैक्टिस करें और इसको याद भी ज़रूर रखें। ठीक है, लॉरेंट्ज़ शंट क्या है, ये सब क्या है। ठीक है, एंड गेट और गेट के बारे में आपको बताया गया है। परमाणु संरचना के बारे में पढ़ लीजिएगा। ट्रांसफार्मर जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, इसका बनावट कैसे होता है, इसका कौन सा सिद्धांत पर काम करता है, प्रिंसिपल। ठीक है, वर्किंग, ये सारा कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सो आपका आंसर नीचे दिया गया है। ये हमारा क्लासरूम है और ये हमारा पोस्टर है। ठीक है, राज फिजिक्स क्लासेज एंड आल्सो यू विल आल्सो प्रोवाइडेड बायोलॉजी क्लासेस टू और स्पेशल बैच फॉर नीट एंड जेईई। ठीक है, ये क्लास आपका पंजाबी मोहल्ला गोरखसनी सासाराम में स्थित है, जो कि बिहार में स्थित है। और आप लोगों की पहली पसंद ये बन चुका है और ये ऑन टाइम डिलीवरी देने के नाम से ये काफ़ी ज़्यादा प्रख्यात है। ठीक है, प्रसिद्ध भी है। और आप अगर आपके छोटे भाई बहन होंगे या आप के कोई संपर्क में होंगे तो उनको ज़रूर एक बार सलाह दें कि एक बार क्लास करें। हमने जितने भी ऑब्जेक्टिव बताया उसका आंसर आपको दिया गया है और आप इससे आप मैच करा सकते हैं। ठीक है, सो अगले वीडियो के लिए अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।